और सरकार ऐसे गुंडों को जो है ना संरक्षण दे रही है, उनको बचा रही है। आज एक आर्यन मिश्रा की मौत हुई है तब आपको बेचैनी हो रही है। मुसलमान हमें यहाँ से बचाते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं कैसे कह दूं कि किसी मुसलमान की हत्या कर देता तो यहाँ से वो अच्छा होता। और 5 दिन तक गोरक्षक का नाम क्यों नहीं पहले आया था, जब सबको पता है सीसीटीवी कैमरास हैं। 19 साल का बेटा की इस प्रकार हत्या होगा तो क्या होगा उस माँ उस बाप की हालत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स और ट्विटर और तमाम जगह सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं कि एक वीडियो और एक बात बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें लगातार जो है वो आर्यन मिश्रा को लेकर बात हो रही है। उनको गोली मार दी जाती है सिर्फ इस शक में कि वो गो तस्कर हैं, और मुसलमान समझकर उनको गोली मारी जाती है। मेरे साथ शुएब जमाई मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज वो यहाँ क्यों आए हैं और ये जो कुछ हुआ है ये आखिर क्यों हो रहा है। तो शुएब सर, ये जो एक पूरा सिनेरियो है, जिस तरह की जो हत्याएं हैं लगातार देखने को मिलती हैं, आज एक आर्यन मिश्रा है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। हमने कितनी हत्याएं ऐसी देख ली हैं, वसीम से लेकर हरियाणा, रुड़की और राजस्थान, महाराष्ट्र। अब एक ट्रेन में केस हुआ था, बुजुर्ग को पीटा गया था। तो लगातार इस तरह की हरकतें क्यों देश में लगातार आम हो रही हैं? देखिए, राहत इंदौरी साहब ने जो बात कही थी, आज वाकई में वो चरितार्थ हो रही है और लोग वाकई अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो बात कि यहीं जो जद में आग जो लगी है, इस आग में एक अयोध्या का निवासी मिश्रा जी, उनका चिराग बुझ गया जी। और जो मारने वाला है वो ये कह रहा है कि हमको अफसोस है कि हिंदू हैं, इसी वजह से अगर मुसलमान होता 10 को भी मार देते। तो ये जो मानसिकता है ना, ये समाज के अंदर फैल गई है और सरकार ऐसे गुंडों को जो है ना संरक्षण दे रही है, उनको बचा रही है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद ये कहता हो कि जी भावनाएं हैं, इसकी वजह से लोग गांव में ऐसा कर जाते हैं, तो ऐसे गुंडों को यहाँ से बल ही तो मिलेगा। अब उस सरकार से ये सवाल पूछा जाए कि क्या ये सरकार जो इन गुंडों को पाल रही थी, क्या इनके बेटे को वापस दिला पाएंगे? क्या इनके लाल को उजड़े इस घर को वापस खुशियां मिल पाएगा? आप एक प्रेसिडेंट आपने सेट कर दिया है कि जब मुसलमानों की हत्याएं हो रही हों, अखलाक, पहलू, जुनैद और सब जगह यहाँ से हो रहे हों, तो कोई नहीं बोलता है, पूरी मीडिया में खामोशी होती है, सन्नाटा छाया होता है। आज एक आर्यन मिश्रा की मौत हुई है तब आपको बेचैनी हो रही है। तो उन लोगों से भी मेरा सवाल है कि अपना मुखौटा उतारो। आज इंसानियत की आप बात करते, इतने दिनों से जब यहाँ से हत्याएं हो रही, क्या मुसलमानों का खून पानी है? सबका खून है। इसलिए आज मैं दिल्ली प्रदेश MIM प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, पार्टी के आला कमान की हिदायत पर हम लोग यहाँ आए हैं। पूरी टीम आई है दिल्ली से और हम इंसानियत के नाते आज इस आर्यन मिश्रा के घर आए। उनके पिताजी से मिले, आपने देखा, अभी उनकी माँ से मिलने जा रहे हैं। इस परिवार के साथ हम हैं, इंसानियत के खातिर हैं और इनको जो भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे लीगल हो या जिस तरह की, इस न्याय को लड़ने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। और अभी आपने देखा उनके पिताजी ने भी यही बात कही, उनके वालिद ने ये कही कि भाई यहाँ से कि मुसलमान हमें यहाँ से बचाते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं कैसे कह दूँ कि किसी मुसलमान की हत्या कर देता तो यहाँ से वो अच्छा होता। तो ऐसे लोग हैं इस देश में जो इस बात को समझ रहे हैं। अब ये एहसास जगाना है, ये एहसास जिस दिन जग गया कि यहाँ से कि जी जान तो जान है, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो, जान तो जान है। जिसकी जान जाती है, जिसका घर उजड़ता है, वही समझता है। काश इस घटना के बाद लोगों को समझ में आए और ऐसे ही फुल्ली यहाँ से किसी बिना पक्षपात, रंग, भेद, धर्म देखे हुए अगर आप डिनाउंस करते हैं कि गौ रक्षा दल के नाम पर ये जो हत्याएं हो रही, ये बंद होनी चाहिए, सरकार को कड़े कानून लेके आने चाहिए, प्रधानमंत्री को इस पर स्टैंड लेना चाहिए था। सर, हमारा देश जो है उसमें लगातार गंगा जमुना तहजीब की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, अलग अलग तहजीब का हमारा देश है, अनेकताओं में एकता वाला देश है। बावजूद इसके हम लगातार यही देखते हैं कि एक विशेष जो समुदाय उसको टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। आज जब आर्यन मिश्रा की बात हुई है तो आप यहाँ पर आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के संज्ञान में ये बात है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? नहीं, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है ऊपर से कि आप जाएं, वहाँ परिवार से मिलें, उनके संवेदना कॉन्डोलेंस में जाएं और बिल्कुल उनको आश्वासन दें कि जो कुछ भी यहाँ से उनकी ज़रूरत होगी मदद की, हम सरकार से भी यहाँ से इनके लिए मुआवजे की मांग करते हैं और पुलिस प्रशासन से भी कि इस पर जो है ना फ़ौरन फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा करके यहाँ से इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और फांसी की सज़ा इनके पिता ने मांग की और बिल्कुल जायज़ है।
मैं समझता हूँ। हमारी पार्टी आज यहाँ से धर्म और भेदभाव देख के नहीं खड़ी है, वो इंसानियत को देख करके खड़ी है आज। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बेशक इस देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी है, चाहे हिंदू या मुसलमान, वो साथ में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इस सामाजिक ताना बाना को बनाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, सर्टेन परसेंटेज ऑफ दी एक पॉपुलेशन है, बहुत सिग्निफिकेंट है, वो जो ताकतवर भी है, सत्ता के साथ भी है, उसके अंदर वो नफ़रत का जहर भर चुका है। उस नफ़रत की वजह से आज आप ये हालात देख रहे हैं। वो उसको मस्जिद नहीं बर्दाश्त होता, उसको नमाज नहीं बर्दाश्त होता, उसको मुसलमान नाम बर्दाश्त नहीं होता, उसको आप खान पान बर्दाश्त नहीं होता। जब आप लोगों की निजी ज़िंदगियों पे झांकने लगेंगे कि भाई क्या ये खा रहे हैं, क्या ये पी रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये नहीं इबादत कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये नफ़रत बढ़ेंगी। और इसको रोकने के लिए समाज के स्तर पर भी कोशिश होनी चाहिए। ऐसे ही सर्व समाज को, सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए और हमारे राजनीतिक तौर पर हमें ऐसे कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है जहां इस तरह के यहाँ से गुंडागर्दी करने वालों को रोक लगे। ये बात तो जग जाहिर है कि ये सारे रक्षा दल जो है ना, ये फर्जी हैं, ये ट्रकों से पैसे वसूली करने का काम करते हैं, इनका नेक्सस है, ये बूचड़खानों में बेच देते हैं गायें और भैंसें। और बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट और बीफ की जो एक्सपोर्ट की कंपनियाँ हैं, वो यहाँ से अरबों डॉलर रुपया बनाती है और गरीब यहाँ से आदमी मारा जाता है। शब सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक बात ये बताइए कि ये ऐसे कौन लोग हैं इनको किसका संरक्षण प्राप्त है, जो मतलब किसी के भी घर को उजाड़ देते हैं, किसी के बच्चे को जान से मार देते हैं, उसके घर को तबाह बर्बाद कर देते हैं? क्या सर इनको किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है? सरकार का, सरकार में बैठे लोगों का, सरकार के साथ चल रहे कुछ संगठनों का और सरकारी मशीनरी का, इनका संरक्षण प्राप्त है। और ये तो दिख रहा है। जो मुख्यमंत्री ये ना कह सकते हो सख्त शब्दों में कि यहाँ से कि आपके साथ ये जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है, और सख्त अल्फाज में इसकी कंडमनेशन ना कर पा रहे हो, क्या राजनीतिक मजबूरी, क्या हरियाणा में चुनाव है इस वजह से बच रहे? साबिर मलिक की जब हत्या हो जाती यही चरखी दादरी में, तो आपने उसका रुख देखा। कोई मीडिया के लोग इस बात को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। वो तंत्र भी, मीडिया तंत्र भी इनका हिस्सा है ना। लेकिन आज आर्यन मिश्रा की जब हो गई तो लोगों को मजबूरन यहाँ से उनको ये उठना पड़ रहा है कि अरे अब तो घर में ही आग लग गई। मैं आज आर्यन मिश्रा के घर में ये बात कह रहा हूँ कि इस नफ़रत को बंद कीजिए, वरना बच्चे आपके भी घर में हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बातें कही जाती हैं हिंदुस्तान में, वो गाना भी आपने सुना होगा, तो तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। राजनीति के चक्कर में सही बात नहीं कही जाती है, और कहीं ना कहीं अगर आर्यन मिश्रा को इंसाफ नहीं मिला तो ये इस केस के लिए बहुत बड़ी त्रुटि होगी। मिलत टाइम्स के लिए मैं मज़हर खान, कैमरा पर्सन तमन्ने के साथ। हरियाणा पुलिस की नीति, नियत और लाइसेंस के कारण क्योंकि इन्होंने एक ऐसे कानून बनाया जिस कानून के आधार पर कोई भी गौ रक्षा के नाम पर अपराध कर सकते हैं। अब आप बताइए, इनकी बच्ची के साथ जो हुआ है तो किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि इनके पास पूरी लाइसेंस दी गई है। किसी को मार डाले, किसी को पीट डाले, किसी की गाड़ी को रोके, किसी पर पत्थर मार के पीट दे, इनको तो पूरी लाइसेंस है। ये हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की पूरी मिली भगत है। अब आप बताइए, एक बच्चे को रात को क्यों कोई उठा के ले जाएगा, और फिर पहले क्यों झूठे इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगाएंगे, और 5 दिन तक गोरक्षक का नाम क्यों नहीं पहले आया था, जब सबको पता है सीसीटीवी कैमरास हैं। तो ये पूरे केस को छिपाने का, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी कहाँ है, क्यों नहीं यहाँ आए? वो आपके पिताजी ने आपने सुना क्या बोला? कोई नहीं आया। जिससे आपने मिला इनसे, जिस तरह से वो मतलब भावुक हैं, लगता है कि रूह मतलब कि कलेजा से निकल जाएगा, जिस तरह से उनकी बेबसी है। आप बताइए, किसी की 19 साल का बेटा की इस प्रकार हत्या होगा तो क्या होगा? उस माँ उस बाप की हालत, और यहाँ कोई आए नहीं सरकार की तरफ से। मदद की बात तो दूर रही। अरे भैया, तुम इंसानियत तो दिखाओ। 10 लोगों को मार देता तो इतना अफसोस नहीं होता जितना इसको मारने का अफसोस हुआ। तो ये कैसे मतलब डिफरेंस किया जा रहा है कि अगर वो कह रहा है कि आप देखिए, मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ, ये जो मिस्टेकन आइडेंटिटी का थियरी वो दे रहे हैं ना, कि अगर हम एक कौम के आदमी को मार दे तो ठीक है, और क्योंकि ये मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, ये मर गया इसलिए वो गलत है, इसलिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हरियाणा सरकार ने
ये सांप्रदायिकता के आधार पर कानून बनाकर गाय की रक्षा, गौ रक्षा के नाम पर इन अपराधियों को लाइसेंस दिया है। ये बिल्कुल एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये करप्शन से भरा हुआ है और उसमें पूरे तौर पर हरियाणा पुलिस की मिलीभगत है।